ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन मास कथा अध्याय 10। शिव महापुराण में कहा गया है कि सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में जो भक्त श्रद्धा और भक्ति और पवित्र मन से भगवान शिव का अभिषेक करता है, बेलपत्र अर्पित करता है और शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव अपने भक्त के जीवन से दुख, भय और दरिद्रता का नाश करके उसे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह न तो धनी था और न ही उसके पास कोई बड़ा खेत था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी 5 गौ माताएं, जिनकी वह पूरे प्रेम और श्रद्धा से सेवा करता था। गोपाल प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गौ माताओं की सेवा करता और फिर निकट के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करता। सावन मास शुरू होते ही उसने संकल्प लिया कि पूरे महीने वह बिना बिना एक भी दिन छोड़े शिवलिंग का अभिषेक करेगा और किसी भी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, गोपाल तुम स्वयं गरीब हो फिर भी दान करते रहते हो, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा। गोपाल मुस्कुराकर उत्तर देता है, महादेव को धन नहीं सच्ची श्रद्धा चाहिए। जो कुछ मेरे पास है वह भी उनकी कृपा से है। यदि उनके नाम पर किसी की सहायता कर सका तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक दिन प्रचंड वर्षा होने लगी। नदी उफान पर थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उसी समय एक वृद्ध साधु भीगते हुए गांव में पहुंचे। कई लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन गोपाल उन्हें अपने घर ले आया। उसने अपने हिस्से का भोजन साधु को खिला दिया और स्वयं केवल जल पीकर सो गया। रात गहरी हुई तो उस वृद्ध साधु ने गोपाल से पूछा, वत्स से यदि कल तुम्हारे पास खाने को कुछ न हुआ तब क्या करोगे। गोपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जिसने आज तक मेरी गौमाताओं का पालन कराया है वही कल भी व्यवस्था करेगा। मुझे अपने पर नहीं भगवान शिव की कृपा पर विश्वास है। वृद्ध साधु के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो पूरे घर में चंदन की सुगंध फैल गई हो। गोपाल यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि यह साधु कोई साधारण मनुष्य है, बल्कि उसकी अटूट श्रद्धा की परीक्षा लेने आए एक दिव्य महात्मा थे। प्रातःकाल गोपाल की आँख खुली तो उसने देखा कि जिस वृद्ध साधु को उसने रात में अपने घर ठहराया था वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने पूरे घर और आंगन में खोजा, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। केवल उस स्थान पर जहाँ साधु रात भर विश्राम कर रहे थे, बेलपत्र का एक छोटा सा गुच्छा और भस्म से बना हुआ ओम नमः शिवाय अंकित था। गोपाल ने उन बेलपत्रों को बड़े आदर से उठाया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर पहुंच गया। उस दिन उसने उन्हीं बेलपत्रों से शिवलिंग का अभिषेक किया। जैसे ही उसने अंतिम बेलपत्र अर्पित किया, मंदिर में स्थापित विशाल घंटा अपने आप बज उठा। वहां उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने यह दृश्य देखा और गोपाल को अपने पास बुलाकर बोले, बेटा यह कोई साधारण संकेत नहीं है। महादेव ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली। अपने नियम और सेवा को कभी मत छोड़ना। गोपाल ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव मुझे किसी चमत्कार की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करता रहूं और किसी दुखी की सहायता कर सकूं। उसी समय गांव का जमींदार मंदिर में आया। वह बहुत अभिमानी था। उसने गोपाल की प्रशंसा सुनकर व्यंग्य से कहा, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी ही महान है तो अपने भगवान से कहो कि इस वर्ष वर्षा समय पर हो जाए। यदि खेत सूख गए तो केवल पूजा से किसी का पेट नहीं भरेगा। गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वर्षा करना या न करना भगवान की इच्छा है। हमारा कर्तव्य केवल श्रद्धा, परिश्रम और धर्म का पालन करना है। जमींदार उसकी बात सुनकर हंसता हुआ चला गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पूरे क्षेत्र में वर्षा रुक गई। खेत सूखने लगे, तालाबों का जल कम होने लगा और किसानों के चेहरे पर चिंता छा गई। गांव के लोग अब भयभीत थे। सभी शिव मंदिर में एकत्रित हुए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज हमें कोई उपाय बताइए। यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। वृद्ध पुजारी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, सावन मास में पूरे गांव को मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान तभी सफल होगा जब उसमें कोई ऐसा भक्त प्रथम जल अर्पित करे जिसे पूरे सावन मास में निस्वार्थ भाव से सेवा और भक्ति की हो। सभी लोगों की नज़र एक साथ गोपाल की ओर उठ गई। वृद्ध पुजारी के मुख से यह वचन सुनते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि गोपाल पर टिक गई। कुछ लोगों के मन में प्रसन्नता थी तो कुछ लोग
अभी भी संदेह में थे। उसी समय अभिमानी जमींदार आगे बढ़ा और ऊंचे स्वर में बोला, महाराज यह है कैसे हो सकता? पूरे गांव में मुझसे अधिक धनवान कोई नहीं। मैंने मंदिर में सबसे अधिक दान दिया है। पहला अभिषेक करने का अधिकार मेरा होना चाहिए। पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जमींदार जी, भगवान शिव धन नहीं, भक्ति और विनम्रता का मूल्य देखते हैं। सोने के कलश से चढ़ाया गया जल भी उस मिट्टी के पात्र से कम हो सकता जिसमें सच्ची श्रद्धा भरी हो। जमींदार यह सुनकर क्रोधित हो गया, परंतु वह कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर रुद्राभिषेक की तैयारी प्रारंभ कर दी। महिलाएं बेलपत्र और पुष्प एकत्रित करने लगी, बच्चे मंदिर की सफाई करने लगे, वृद्ध लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और ब्राह्मण वेद मंत्रों की तैयारी में जुट गए। गोपाल प्रातःकाल नदी पर जल लेने पहुंचा। उसने एक स्वच्छ कलश में जल भरा और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्धा दिखाई दी। वह अत्यंत दुर्बल थी और कई दिनों से भूखी प्रतीत होती थी। उसके साथ उसका छोटा सा पुत्र भी था जो प्यास से व्याकुल था। गोपाल कुछ क्षण रुका। उसके मन में विचार आया, यदि मैं देर कर दूंगा तो अभिषेक का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान शिव की शिक्षा स्मरण हुई, जीव सेवा ही शिव सेवा है। उसने बिना देर किए अपना भोजन उस वृद्ध को दे दिया और अपने कलश का थोड़ा जल उस बालक को पिला दिया। वृद्धा की आंखों से आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ उठाकर कहा, बेटा, भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। अब गोपाल के कलश में पहले से कम जल बचा था, फिर भी उसके मन में कोई चिंता नहीं थी। यह मुस्कुराता हुआ मंदिर पहुंच गया। मंदिर में सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जमींदार ने व्यंग्य करते हुए कहा, देखो, यह वही भक्त है जो भगवान के लिए लाया हुआ जल भी रास्ते में बांट आया। अब इसे क्या अभिषेक होगा? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि भगवान मेरे इस कार्य से अप्रसन्न होंगे तो मैं उनका दंड भी स्वीकार करूंगा। लेकिन यदि किसी प्यासे को जल पिलाना अपराध है तो यह अपराध मैं बार बार करूंगा। उसकी बात सुनकर पूरा मंदिर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। तभी वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे हृदय में वास्तव में भगवान शिव का वास है। इतने में मंदिर के बाहर काले बादल घिरने लगे, तेज हवा चलने लगी। सभी लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की करुणा और सेवा से प्रसन्न होकर कोई अद्भुत लीला करने वाले हैं। मंदिर के प्रांगण में सभी श्रद्धालु आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। कुछ ही क्षणों में घने काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। तेज हवा के साथ बिजली चमकने लगी, परंतु अभी तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। वृद्ध पुजारी ने गोपाल से कहा, वत्स, अब तुम भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक प्रारंभ करो। आज महादेव पूरी श्रद्धा की परीक्षा का अंतिम चरण पूरा करेंगे। गोपाल ने कांपते हुए हाथों से कलश उठाया। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से प्रार्थना की, हे नीलकंठ महादेव, यदि मेरी भक्ति में छल नहीं है, यदि मैंने किसी की सहायता केवल आपके नाम पर की है, तो इस गांव के किसानों की रक्षा कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि किसी घर का चूल्हा भूखा न रहे। यह कहकर उसने शिवलिंग पर जल अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही जल की अंतिम बूंद शिवलिंग पर गिरी, मंदिर के गर्भगृह से अद्भुत सुगंध फैलने लगी। दीपक की लौ पहले से अधिक तेज हो गई। उसी क्षण आकाश में बादलों की गर्जना हुई और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी धरती वर्षा की बूंदों से भीग उठी। खेतों में जीवन लौट आया। तालाब भरने लगे। किसान आनंद से नाच उठे। पूरे गांव में एक ही स्वर गूंजने लगा, हर हर महादेव, बोल बम, जय भोलेनाथ। जमींदार यह सब देखकर स्तंभ रह गया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। वह गोपाल के पास आया, उसके चरणों में झुककर बोला, भाई, मैंने तुम्हारा बहुत उपवास किया। मैं धन के अहंकार में अंधा हो गया था। आज समझ आया कि भगवान शिव के दरबार में धन नहीं, केवल सच्ची भक्ति का मूल्य है। मुझे क्षमा कर दो। गोपाल ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया और बोला, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा जाग गई है तो यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर भगवान शिव का भव्य भजन कीर्तन किया। रात भर मंदिर में दीप जलते रहे और भक्तों के मुख से ओम नमः शिवाय का जप होता रहा। लेकिन उसी रात मंदिर में एक रहस्यमयी घटना घटी। प्रातःकाल जब पुजारी ने गर्भगृह के द्वार खोले तो शिवलिंग के समीप एक दिव्य वस्तु रखी हुई थी, जिसे देखकर पूरे गाँव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। जो भक्त सावन मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ
भगवान शिव का पूजन करता है, उसके जीवन में आने वाले सभी विघ्न धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। महादेव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, बल्कि उचित समय आने पर अपनी कृपा का अनुभव अवश्य कराते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पुजारी स्नान करके भगवान भोलेनाथ की आरती करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह के द्वार खोले, वे कुछ ही क्षणों के लिए स्तंभ रह गए। शिवलिंग के समीप एक दिव्य रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी। उस माला से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था और पूरे गर्भगृह में चंदन तथा केवड़े की सुगंध फैल रही थी। पुजारी ने तुरंत मंदिर का घंटा बजाया। घंटों की ध्वनि सुनकर पूरा गांव मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। जब लोगों ने यह दिव्य रुद्राक्ष माला देखी तो सभी हाथ जोड़कर हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। उसी समय गांव में एक वृद्ध तपस्वी पहुंचे। उनकी लंबी जटाई थी, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने माला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। भगवान शिव अपने किसी प्रिय भक्त पर प्रसन्न होकर यह ऐसा दिव्य संकेत देते हैं। जमींदार ने तुरंत कहा, महात्मन, यह माला अवश्य गोपाल को मिलनी चाहिए। उसी की भक्ति से पूरे गांव की रक्षा हुई है। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए, महाराज, यह माला मेरी नहीं है, यह भगवान की धरोहर है। इसे मंदिर में ही रहना चाहिए ताकि आने वाला प्रत्येक भक्त इसके दर्शन करके भगवान शिव का स्मरण कर सके। तपस्वी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। यदि तुम इस माला को अपने लिए मांग लेते तो तुम्हारी भक्ति अधूरी रह जाती। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सेवा भगवान के लिए करते हो, किसी पुरस्कार के लिए नहीं। इतना कहकर तपस्वी ने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और शिवलिंग पर अर्पित किया। उसी क्षण मंदिर में रखा नंदी का विग्रह हल्का सा चमक उठा। उपस्थित सभी भक्त आश्चर्य से भर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी दिव्य लीला है। तपस्वी ने सभी भक्तों की ओर देखकर कहा, भगवान, सावन मास अभी समाप्त नहीं हुआ है। भगवान शिव इस गांव की भक्ति को और भी परखेंगे। याद रखो, सबसे कठिन परीक्षा अक्सर सबसे बड़ी कृपा से आती है। यह कहकर वे तपस्वी जैसे आए थे वैसे ही धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए और कुछ ही देर में दृष्टि से ओझल हो गए। गांव के लोग देर तक उनके विषय में चर्चा करते रहे। किसी ने कहा वे महान योगी थे, तो किसी ने कहा कि वे स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई थे। उधर गोपाल के मन में कोई अहंकार नहीं था। वह उसी प्रकार गौ सेवा, शिव पूजा और निर्धनों की सहायता में लगा रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसा संकट आया जिसने उसकी भक्ति की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा लेनी थी। कुछ दिन तक सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहा। वर्षा से खेत लहलाने लगे थे। गांव के लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। मंदिर में प्रतिदिन भजन, रुद्राभिषेक और शिव महिमा का पाठ होने लगा। एक प्रातः जब गोपाल अपनी गोमाता को चराने के लिए जंगल की ओर ले गया तो उसने देखा कि उसकी सबसे प्रिय गोमाता गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गोपाल ने पूरे जंगल में उसे ढूंढना शुरू किया। उसने नदी के किनारे खोजा, पहाड़ी पर खोजा, घने वृक्षों के बीच खोजा, लेकिन गौरी का कहीं पता नहीं चला। संध्या होने लगी। अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। गांव के कुछ लोग बोले, गोपाल, अब लौट चलो, रात में जंगल में रहना सुरक्षित नहीं, सुबह फिर खोज लेंगे। लेकिन गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गौ माता मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे लौट सकता हूँ? जब तक उन्हें खोज नहीं लूँगा तब तक वापस नहीं जाऊँगा। वह हाथ जोड़कर एक पुराने बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान शिव का स्मरण करने लगा। हे पशुपतिनाथ, आप समस्त जीवों के स्वामी हैं। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी गौ माता की रक्षा कीजिए। मैं आपके भरोसे ही यहाँ बैठा हूँ। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिया। रात गहरी होती गई। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अचानक दूर कहीं एक गाय के रामने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। गोपाल तुरंत उस दिशा में दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गौरी एक गहरी खाई के किनारे फंसी हुई थी। वह डर के कारण बाहर नहीं निकल पा रही थी। गोपाल बिना अपनी जान की परवाह किए धीरे धीरे खाई के किनारे उतरा। उसने बेल की लताओं का सहारा लिया और बड़ी कठिनाई से गौरी को ऊपर की ओर धकेलने लगा। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। वह स्वयं खाई की ओर गिरने लगा। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक तेजस्वी सन्यासी खड़े थे। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके चेहरे से अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जो दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, उसकी स्वयं रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। इतना कहकर उन्होंने एक ही झटके में गोपाल और गौरी दोनों को सुरक्षित ऊपर पहुंचा दिया। गोपाल ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम करना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण वे तेजस्वी सन्यासी वहां से अदृश्य हो चुके थे।
केवल भूमि पर कुछ ताजे बेलपत्र और हल्की सी बसंत दिखाई दे रही थी। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपके इस अनंत उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता। गौरी को सुरक्षित लेकर जब वह गांव लौटा तो पूरा गांव उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उसी रात गांव में एक ऐसी खबर पहुंची जिसने सभी लोगों को चिंता में डाल दिया। अगले दिन प्रातःकाल पूरे गांव में एक चिंताजनक समाचार फैल गया। पास के घने वन से एक विशाल जंगली हाथियों का झुंड खेतों की ओर बढ़ रहा था। यदि वे गांव तक पहुंच जाते तो महीनों की मेहनत से तैयार हुई फसल कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाती। गांव के लोग घबरा गए। कुछ लोग अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे तो कुछ खेतों की ओर दौड़ पड़े। जमींदार भी भयभीत था। उसने गांव वालों से कहा, यदि फसल नष्ट हो गई तो पूरे वर्ष अन्न का संकट आ जाएगा। वृद्ध पुजारी ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, संकट के समय भय नहीं, धैर्य और भगवान पर विश्वास काम आता है। पहले भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करो, फिर बुद्धि से उपाय करो। सभी लोग मंदिर पहुंचे। भगवान शिव के सामने दीप जलाए गए और पूरे गांव ने मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। उधर गोपाल ने कुछ युवकों को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कहा, हाथियों को हानि पहुंचाना उचित नहीं, वे भी भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं। हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे वे बिना किसी चोट के वापस जंगल की ओर लौट जाए। गोपाल और उसके साथियों ने जंगल के किनारे मसाले जलाए, नगाड़े बजाए और खेतों की दूसरी दिशा में रास्ता खाली छोड़ दिया ताकि हाथियों का झुंड उसी ओर मुड़ जाए। इसी बीच एक छोटा हाथी कीचड़ में फंस गया। झुंड रुक गया और बेचैन होकर चिंगाड़ने लगा। गांव वाले डर गए कि अब हाथी आक्रमण कर देंगे, लेकिन गोपाल ने बिना भय के आगे बढ़कर अपने साथियों की सहायता से उस छोटे हाथी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। जैसे ही हाथी का बच्चा सुरक्षित बाहर आया, उसकी मां ने गोपाल की ओर देखा। कुछ क्षणों तक वह शांत खड़ी रही, फिर उसने अपनी सूंड उठाकर मानो आशीर्वाद दिया और पूरा झुंड धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वृद्ध पुजारी मुस्कुराकर बोले, देखा, जो प्रत्येक जीव में भगवान शिव का अंश देखता है, प्रकृति भी उसका साथ देती है। जमींदार ने पहली बार पूरे गांव के सामने स्वीकार किया, आज मैंने समझा कि सच्ची शक्ति धन या बल में नहीं बल्कि दया और धर्म में होती है। उस दिन गांव के लोगों ने भगवान शिव का विशेष धन्यवाद पूजन किया। सबको विश्वास हो गया कि महादेव की कृपा उनके गांव पर बनी हुई है। लेकिन उसी रात गोपाल को सपन में कैलाश पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान शिव ने उसे एक ऐसा संदेश दिया जो केवल उसके लिए ही नहीं, पूरे गांव के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उस रात गोपाल भगवान शिव का नाम जपते जपते सो गया। आधी रात के समय उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि सामने हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। कैलाश पर्वत से अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही है। भगवान नंदी शांत भाव से विराजमान है और अनेक सिद्ध योगी तथा ऋषि भगवान शिव के ध्यान में लीन है। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। जटाओं से गंगा जी प्रवाहित हो रही थी और गले में वासुकी नाग विराजमान थे। गोपाल ने भाव विभोर होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, वत्स गोपाल, तुम्हारी भक्ति, गौ सेवा, दया और निस्वार्थ सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन याद रखो, भक्त का कर्तव्य केवल पूजा करना नहीं बल्कि समाज में धर्म और करुणा का दीप जलाना भी है। फिर भगवान ने उसे एक प्राचीन कुएं का दृश्य दिखाया जो गांव से कुछ दूर जंगल के किनारे स्थित था। वह कुआं वर्षों से मिट्टी और पत्थरों से भर चुका था। महादेव बोले, इस कुएं का जीर्णोद्धार कराओ। आने वाले समय में यही कुआं पूरे गांव की प्यास बुझाएगा। जो व्यक्ति जलदान करता है वह हमें अत्यंत प्रिय होता है। जल की रक्षा करना भी धर्म है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब गोपाल की आँख खुली तो उसका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। वह तुरंत मंदिर पहुंचा और वृद्ध पुजारी को अपना स्वप्न सुनाया। पुजारी कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, वत्स, यदि यह स्वप्न भगवान की प्रेरणा है तो हमें बिना विलंब उस कुएं की खोज करनी चाहिए। गोपाल, पुजारी और गांव के कुछ लोग जंगल की ओर चल पड़े। काफी खोजने के बाद उन्हें झाड़ियों और पत्थरों से ढका हुआ वही प्राचीन कुआं मिल गया जो गोपाल ने स्वप्न में देखा था।
सभी लोग मिलकर उसकी सफाई करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद जब कुएं की गहराई तक मिट्टी हटाई गई तो अचानक नीचे से निर्मल और शीतल जल का फव्वारा फूट पड़ा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। वृद्ध पुजारी ने कहा, आज भगवान भोलेनाथ ने केवल जल ही नहीं दिया बल्कि यह भी सिखाया है कि प्रकृति की रक्षा करना भी शिव भक्ति का एक रूप है। लेकिन उसी समय एक अनजान यात्री गांव में पहुंचा। उसके पास एक प्राचीन ताड़पत्र था जिस पर कैलाश से जुड़ा एक रहस्य लिखा हुआ था। वह रहस्य सुनकर गोपाल और गांव के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उस अनजान यात्री ने सभी ग्रामवासियों को प्रणाम किया और अपने वस्त्रों से सुरक्षित रखा हुआ प्राचीन ताड़पत्र वृद्ध पुजारी को सौंप दिया। ताड़पत्र बहुत पुराना था, उसके अक्षर समय के साथ धुंधले हो चुके थे, फिर भी उनमें लिखा संदेश स्पष्ट पढ़ा जा सकता था। पुजारी ने धीरे धीरे उसका पाठ करना प्रारंभ किया। जब इस भूमि पर श्रद्धा, सेवा और शिव भक्ति एक साथ जागृत होगी तब वर्षों से सूखा पड़ा पवित्र जल स्रोत पुनर्जीवित होगा। उस समय स्थान पर आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु केवल जल ही नहीं बल्कि धर्म का संदेश भी प्राप्त करेगा। यह सुनकर सभी लोगों को गोपाल का सोपन और उस प्राचीन कुएं का पुनर्जीवन याद आ गया। सबने एक स्वर में कहा, यह सब भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है। यात्री ने आगे बताया, मैं अनेक तीर्थों की यात्रा करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। कई संतों ने इस गांव का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन यहाँ एक ऐसा शिव भक्त होगा जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य करेगा। यह सुनकर गोपाल विनम्रता से बोला, महाराज, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। यदि मुझसे कोई अच्छा कार्य हुआ है तो वह केवल भगवान शिव की प्रेरणा से हुआ है। वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन पूरे गांव ने निर्णय लिया कि प्राचीन कुएं के पास यात्रियों के विश्राम के लिए एक छोटा सा धर्मशाला बनवाई जाएगी। वहां आने वाले हर यात्री को निःशुल्क जल और भोजन दिया जाएगा। गांव के प्रत्येक परिवार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग देने का संकल्प लिया। जिम्मेदार भी आ गया है। उसने कहा, पहले मैं केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, लेकिन आज से मेरी संपत्ति का एक भाग भगवान शिव की सेवा और जन कल्याण के कार्यों में लगेगा। उसकी यह बात सुनकर पूरे गांव में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसी रात सावन मास का अंतिम सोमवार आने वाला था। मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक और अखंड भजन कीर्तन की तैयारी होने लगी। दूर दूर के गांवों से भी भक्त आने लगे, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि सावन मास के अंतिम सोमवार को स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने एक भक्त की अंतिम परीक्षा लेने वाले हैं। और वही परीक्षा इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बनने वाली थी। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस पवित्र मास में श्रद्धा, सत्य, दया, सेवा और निष्काम भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव ऐसे भक्त की प्रत्येक संकट में रक्षा करते हैं और अंत में उसे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। सावन मास का अंतिम सोमवार आ गया। प्रातःकाल से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लग गई। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प और शुद्ध जल लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगे। मंदिर में वेद मंत्रों की ध्वनि, शंखनाद और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। गोपाल भी प्रतिदिन की भांति सबसे पहले मंदिर पहुंचा। उसने पहले गोमाताओं की सेवा की, फिर मंदिर की सफाई की और उसके बाद भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित किया। उसके मन में न कोई इच्छा थी, न किसी फल की कामना, केवल भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण था। उसी समय मंदिर के बाहर एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और साधारण वस्त्र पहने हुए सन्यासी आए। भीड़ अधिक होने के कारण किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कई लोग उन्हें पीछे हटने के लिए कहने लगे। गोपाल ने जैसे ही उन्हें देखा, वह तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने उन्हें सहारा देकर मंदिर के भीतर बैठाया, उनके चरण धोए, जल पिलाए और प्रसाद अर्पित किया। वृद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, आज इतने बड़े उत्सव के दिन तुमने अपनी पूजा छोड़कर पहले मेरी सेवा क्यों की? गोपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि प्रत्येक जीव में भगवान शिव का ही अंश है। यदि मैं एक भूखे और थके हुए अतिथि की सेवा न कर सकूं तो मेरी पूजा अधूरी है। मेरे लिए जीव सेवा ही शिव सेवा है। यह सुनते ही उस वृद्ध सन्यासी के मुखमंडल से तेज निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में उनका स्वरूप दिव्य हो गया। मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत प्रकाश फैल गया। उपस्थित सभी भक्त आश्चर्य से भर गए। सभी ने देखा कि वह साधारण सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के एक दिव्य दूत थे, जो गोपाल की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कहा, वत्स गोपाल, तुमने धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, चमत्कार नहीं मांगा, तुमने केवल सेवा, दया और भक्ति को अपनाया।
यही सच्ची शिव भक्ति है। महादेव तुम पर प्रसन्न है। इतना कहते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। सभी भक्तों ने एक स्वर में हर हर महादेव का जयघोष किया। उस दिन के बाद गोपाल ने अपना पूरा जीवन गौ सेवा, जल सेवा, अन्नदान और शिव भक्ति में समर्पित कर दिया। प्राचीन कुआं यात्रियों की प्यास बुझाने लगा। धर्मशाला में आने वाले प्रत्येक अतिथि का सम्मान होने लगा और वह छोटा सा गांव दूर दूर तक भोलेनाथ की कृपा वाले गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब गोपाल ने अपने जीवन का अंतिम समय पाया, तब उसके मुख पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों का विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी आत्मा शिवलोक को प्राप्त हुई। तो यह कथा हमें यह उपदेश देती है कि सावन मास में भगवान शिव की भक्ति अत्यंत फलदायी होती है। गौ सेवा, जलदान, अन्नदान और अतिथि सेवा भी शिव पूजा के समान मानी गई है। भगवान शिव बाहरी वैभव नहीं बल्कि भक्त का निष्काम प्रेम और निर्मल हृदय देखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। जो श्रद्धालु सावन मास कथा अध्याय 10 का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। रोग दोष दूर होते हैं, भय समाप्त होता है और जीवन में धर्म तथा भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों के से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।